हाउ आई गेट 71 मार्क्स इन टैक्सेशन। हेलो एवरीवन, आई एम सी जागृति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जिसकी हेल्प से मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाई। देखो, अगर प्रॉपर प्लान के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हो ना तो आप इजीली उसमें एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। तो मैंने क्या प्लानिंग की थी, क्या टिप्स मैंने अपनी स्टडी में अप्लाई किए थे, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले आप आपके टैक्सेशन सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले लीजिए। देखो, आपके 100 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें 50 मार्क्स का इनकम टैक्स आएगा और 50 मार्क्स का आपका जीएसटी आएगा। 70 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। तो अब आपको स्टडी स्टार्ट कैसे करनी है? सबसे पहले आपको कंप्लीट करने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो, टैक्सेशन में क्वेश्चन फिक्स है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आईटीसी वाले चैप्टर से आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। तो इसके ही अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इतने अच्छे से आपको कर लेने हैं कि आप उन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसे इजीली हैंडल कर पाओ। सेकंड थिंग जो आपको करनी है ना, गिव मोर फोकस ऑन अमेंडमेंट्स। इस अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स और इससे पहले वाले अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स और उससे रिलेटेड कोई भी आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन है ना तो वो आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि उनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो, मेरे स्टडी करने का तरीका क्या था, एक बार मैंने सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिए थे। उसके बाद जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था तो मुझे रिवीजन लेक्चर से बहुत हेल्प मिलती थी। कॉन्सेप्ट लंबे टाइम तक याद रहते थे। तो मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका एक बार रिवीजन लेक्चर देख लेती थी। मोस्टली मैं नाइट में देखा करती थी ताकि नेक्स्ट डे में इफेक्टिवली अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि जब आप वीडियो लेक्चर देखते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी रहती, जो पॉइंट्स आपको बता रहे वही आपको समझना है। फिर एक बार रिविजन लेक्चर देख लिए, फटाफट से अपने नोट्स रीड कर लेती थी। मैंने क्लासेस नहीं ली थी तो मैंने स्टडी मटेरियल से ही स्टडी किया था, तो इसलिए मैंने समरी नोट्स भी बनाए थे अपने, ताकि मैं एंड टाइम पे सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ। अगर आपने किसी टीचर की क्लासेस ली, उन्होंने समरी नोट्स प्रोवाइड किए तो वेल एंड गुड। और अगर आप स्टडी मटेरियल से स्टडी कर रहे हो तो मैं कहूँगी आप एक बार थोड़े बहुत समरी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एंड टाइम पे सारी चीज़ें आप रिवाइज नहीं कर पाओगे अगर आपके पास समरी नोट्स नहीं होंगे। एक बार अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट रीड कर लिया, अब फटाफट से क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन एंड आंसर करते टाइम एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इन सब की ना आपको एक वॉइस समरी बनानी है कि यार टीडीएस में ये केस है तो इस पर इस रेट से टैक्स कटेगा, इस सेक्शन के अंडर कटेगा, यहाँ पर ये चीज़ होगी। एक अपनी आवाज़ में ना आपको पूरी समरी बनानी है। देखो, किसी भी चैप्टर में मैक्सिमम 30 क्वेश्चन होंगे और आप जब उसकी समरी बनाने जाते हो ना कि इसमें ये पूछा, इसका ये पॉइंट में आंसर है, इसका ये पूछा और ये पॉइंट में आंसर है, तो पूरा आपके 15 मिनट मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा उसमें। तो आपको वो एंड टाइम पर बहुत हेल्प करेगा हर चीज़ को रिवाइज करने में। तो ये देखो, ऑप्शनल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप समरी ऑफ वॉइस नोट्स बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रिटर्न में समरी बना सकते हो। लाइक आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होती है, क्या क्या चीज़ें लेस होती है और क्या क्या चीज़ें इग्नोर होती है। जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के क्वेश्चन करोगे तो एक बार रियलाइज करोगे कि यार सारे एडजस्टमेंट सेम है, हर क्वेश्चन में एक या दो एडजस्टमेंट नया आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, उसमें लिख देना है ये चीज़ें वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगी, ये लेस होगी, ये ऐड होगी, ये लेस होगी। मुश्किल से हाफ पेज का बनेगा वो, लेकिन आपको एंड टाइम पे सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर देगा। इसी तरह आप पीजीबीपी वाले चैप्टर में कर सकते हैं। जब आप टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं, जो प्रॉफिट है उसमें क्या चीज़ें ऐड होगी, क्या चीज़ें लेस होगी, इसकी एक लिस्ट बना दीजिए। मुश्किल से 2 पेज का बनेगा, लेकिन इसमें आपके 50 से 60 क्वेश्चंस का जो सार है आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आप ट्राई करें कि हर एक चैप्टर में क्वेश्चन एंड आंसर में जो मेन पॉइंट है उसकी आप जितनी समरी बना सकते हैं ना वो बना लीजिए। जब लास्ट डे आप रिवीजन कर रहे होंगे ना तो कॉन्सेप्ट के साथ वो एक या आधा पेज रीड कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा, आप इजीली क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो चीज़ें हाईलाइट करते जाइए। अगर कोई कॉन्सेप्ट नया आया है या फिर किसी पॉइंट पर आप अटके हो या फिर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके नीचे लिख दीजिए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम उसका रिवीजन करोगे ना तो आपको वो रियली हेल्पफुल रहेगा। आपको क्वेश्चन में एबीसी एनालिसिस करना है कि यार जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, खाली डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही पूछा उसको सी मार्क कर दीजिए, जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है उसको बी मार्क कर दीजिए, जो बहुत डिफिकल्टी है अपने आप पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं उसको ए मार्क कर दीजिए। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आप कर लेते हो ना अच्छे से तो आराम से आप 60+ मार्क्स लेकर आ सकते हो। मैंने कहा था आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जीएसटी से। जीएसटी में मॉड्यूल 1 में सप्लाई अंडर जीएसटी, उसमें आपको शेड्यूल 1, 2, 3 बहुत अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद चार्ज अंडर जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन, टाइम एंड वैल्यू ऑफ ए सप्लाई। इसके बाद मॉड्यूल 2 में आईटीसी वाला चैप्टर है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है, तो उसमें आपको सेक्शन 16, 17, 18 बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद टीडीएस, टीसीएस वाला चैप्टर करना है एंड उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड फिर आप पेमेंट ऑफ टैक्स कर लीजिए।
जीएसटी लगभग आपको पूरा ही कवर करना है, क्योंकि आप इसमें इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। इनकम टैक्स में आपको क्लबिंग वाले चैप्टर से स्टार्ट करना है, इजीली हो जाएगा। उसके बाद सेट ऑफ करना है, फिर एडवांस टैक्स वाला चैप्टर करना है, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला कर लोगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी कर लो, फिर डिडक्शन वाला कर लो, फिर टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर कर लो। टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर में बार बार एक ही सेक्शंस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उन सेक्शंस को मार्क कर दीजिए, और उससे रिलेटेड कोई डिफिकल्ट केस है आपको क्वेश्चन में मिलता है तो वो भी उस सेक्शन की जो समरी है ना आपके पास, उसके पास ही लिख दीजिए। टीडीएस टीसीएस की तो आपको समरी बनानी ही, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आप अच्छे से परसेंटेज देख के गए ना, तो इजीली आप क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे कि किस रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। इसके बाद आपको करना है रिटर्न ऑफ इनकम। ये चैप्टर अच्छे से हो जाते हैं ना, उसके बाद आपको अदर चैप्टर्स पर जाना है, लेकिन फर्स्ट आपका टारगेट ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आप इजीली टैक्स में 60+ स्कोर कर सको। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको रियली हेल्प करेगा आपके स्टडी में। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं हमारे ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ।